तो भाई अभी एक ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ और एक ब्लॉग चालू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अभी देखो मैं सावरे सीट वाले टेंपल पे ही खड़ा हूँ, ये देखो। अभी आगे हम नाश्ता वाश्ता करेंगे और जो भी कुछ भी करते हैं आपको दिखाते हैं आगे। और आगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट दिखाते हैं आपको और कह रहे कि मंदिर भी जाएंगे तो मंदिर भी दिखाते हैं आपको जल्दी। स्टे ट्यून। तो भाई अभी हमने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है। अभी आगे का सीन देखते हैं। मैंने खाया कड़ी खिचड़ी नींबू पानी इन भाई से टर्न 4 नाश्ता हाउस देखो सब लोग खा रहे हैं। भाई अब मैंने खाना तो खा लिया। मैं कुछ लोकल शॉपिंग कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या लूँगा। देखो ये देखो ये शॉप्स हैं, ये मेरा भाई ये लोकल शॉप्स हैं। ये देखो भाई ये अभी देखो भाई कुछ सोचता हूँ मतलब अगर कुछ मिल जाए बढ़िया तो। वैसे मैंने कड़ा लिया है, मैं कुछ दिखाऊंगा जरूर। अभी पहले कुछ देख लूँ उसके बाद आपको जरूर दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली हम फिर से बस में बैठ चुके हैं। अब हम पहले जाएंगे 2 मंदिर और फिर आपको पक्का हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखाएंगे पक्का आज के ब्लॉग में। ये सब बैठ रहे हैं देखो, वो आगे वो फिल्म जो कल आपको डांस करके दिखा रहा था ना, तो ये फिल्म। तो भाई हम एक और मंदिर पहुंच चुके हैं। चलो भाई आपको दर्शन कराते हैं इसके भी। तो देखो वो सामने मंदिर है और वो रहे हमारे बाबा, देखो वो रहे। तो भाई अब मैं हूँ रास्ते में, यहाँ से पूरा परिक्रमा करके जाना पड़ता है। आगे दिखाता हूँ आपको, आगे वहाँ पर बाबा की मूर्ति है। क्या पता है यहाँ पर लोग खड़े पर पता नहीं दिखा पाए कि नहीं, पर मैं पूरा ट्राई करूँगा दिखाने की। देखो भीड़ तो है देखो अभी थोड़ी सी, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मैं फिर कैमरा लेके चल रहा हूँ। तो देखो भाई ये रहे हमारे भगवान। तो देखो भाई ये रहे हमारे भगवान। भाई एक और मंदिर, तीसरे मंदिर के दर्शन। हेलो गाइस, सो नाउ वी आर ऑन द वे ऑफ चित्तौड़गढ़। चलो रास्ते में लोग हैं, गाने सुन ये दोनों भी गाने सुन रहे हैं और मैं अपना अलग गाने सुन रहा हूँ। तीनों की प्ले लिस्ट अलग है, मतलब सेम है बट मेरी थोड़ी प्ले लिस्ट अलग है। आगे अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर करूँगा। ओके तो भाई फाइनली हम चित्तौड़गढ़ में पहुँच चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे हमें फोर्ट पे पहुँचने में। 5 मिनट बाद हमको फोर्ट दिखाते हैं। लिटरली गॉट गूज़बम्प्स गाइस। एक्चुअली इतना मतलब एंशिएंट किला है, तो आप भी स्टे ट्यून्ड रहे, आगे दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली अब हमने खाना खा लिया। पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा। अब मैं वो दिखाता हूँ किला, देखो जल्दी। वो देखो वो रहा ऊपर, दिख रहा है आपको? वो देखो मंदिर है ऊपर, हम जाएंगे वहाँ पर और आपको मैं पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। काफ़ी अच्छा किला है भाई, मतलब हिस्टोरिक इतना है यहाँ पर। इतने जोहर हुए, 3 जोहर हुए थे यहाँ पर। तो बाकी ऊपर चल के वो दिखाते हैं 3 जोहर, तो बहुत बड़ी बात है भाई। भाई फाइनली हम फोर्ट पे आ चुके हैं। देखो मैं आपको दिखा दूँ फोर्ट। खून सस्ता पानी महंगा। यहाँ के लोगों ने बलिदान देना पसंद किया है लेकिन समझौता कभी नहीं किया। इसलिए यहाँ का इतिहास थोड़ा सा क्या है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और वो जो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र का हित चाहते हैं उनको अच्छा लगेगा, और राष्ट्र के जो विरोधी हैं उन्हें थोड़ा सा चुप जाता है। क्योंकि अखंड भारत जो बोलते हैं हम, अखंड भारत का ये मध्यमी का नगर कहलाता है, यानी कि बीच का। और यहाँ पे इस पहाड़ पे जैसे लोगों का जो जीवन है
आज से नहीं, महाभारत काल से, यानी कि 5300 सालों से इस पहाड़ पे लोग रहते आ रहे हैं और ये लोग पूजा करते हैं हल्दर की। भैया जूते नीचे। यहाँ पर पूजा करते हैं यहाँ पे लोग हल्दर की। हल्दर यानी कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जिन्हें खेती का देवता कहा जाता है। और यहाँ का निर्माण कार्य जो शुरू होता है आज से 1500 साल पहले, यानी कि 6वीं शताब्दी में। और इसका निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं चित्रांगद मौर्य, जो कहलाते हैं गुजर, जिन्होंने इस किले की नींव रखी। राजपूतों का शासन यहाँ पे शुरू होता है 8वीं शताब्दी से, जो चलता है 16वीं शताब्दी तक। तो 800 साल में यहाँ पर 57 राजा हुए हैं, 44 हमले हुए हैं, 3 बार किला हारा है, बाकी समय जीता। तीनों हार के बाद जिहादियों ने महिलाओं को प्रताड़ित किया, तो उन्होंने अपनी जान सुसाइड करके जोहर करके दे दी। किसी ने युद्ध से पहले दी, किसी ने युद्ध के बाद। तो यहाँ पर फिल्म जो आप देखते हैं पद्मावत, तो फिल्म का इतिहास और यहाँ का इतिहास, थोड़ा फिल्म का स्टोरी और यहाँ का हिस्ट्री, स्टोरी में और हिस्ट्री में फर्क होता है, इतिहास और कहानी में। तो वो एक कहानी है और ये है वास्तविकता। तो यहाँ के इतिहास में ना तो पद्मिनी को सुंदर बताते हैं, सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदर सभी होते हैं, लेकिन रानी पद्मिनी को पाने का जो किताब लिखा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, उसमें ये बताते हैं कि रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में देखा, आईने में देखा। वो सारा कहानी गलत है, इसी वजह से उस फिल्म का विरोध हुआ था। अब हम बात करें यहाँ के बप्पा रावल के नाम, जिस राजा की लंबाई थी 9 फीट। बप्पा रावल ने उस जमाने में 7 कंट्री को हराया, जिसमें काबुल, कंधार, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, ईरान और तुरान। और उन्हीं के नाम से पाकिस्तान का प्रमुख शहर है जिसको हम बोलते हैं रावलपिंडी। तो बप्पा रावल के शासन के बाद 200 साल तक किसी भी बाहरी मुस्लिम आक्रांता ने भारत में प्रवेश नहीं किया। और वो चाहे आप मुगल कहिए, खिलजी, तुगलक, लोधी, जितने भी हमलावर आए हैं देश में, ये सब आए हैं अफगानिस्तान वाले रास्ते से, और ये कहलाते हैं शिया मुस्लिम। इस किले के ऊपर छोटे बड़े कुल मिलाकर मंदिर होते हैं 113। ये सबसे बड़ा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कराते हैं बप्पा रावल। बनाने के साथ इसमें जो मूर्ति स्थापित किया जाता है, विष्णु के तीसरे अवतार होते हैं वराह। वो मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी के हमले में, तीसरे हमले में ये मंदिर तोड़ा जाता है, क्योंकि वो जीत जाता है। मूर्तियों को खंडित किया जाता है चुन चुनकर। कोई सा भी मूर्ति देखेंगे, अगर देवता का मूर्ति है तो वो मुंह के यहाँ से खंडित मिलेगा, जैसे कि नाक टूटा हुआ। और देवी का मूर्ति है तो वो चेस्ट के यहाँ से खंडित मिलेगा। कोई सा भी मूर्ति देख लेंगे आप। अभी इस मंदिर में मूर्ति लगा हुआ है राधा कृष्ण और बलराम, जो आप देखेंगे अंदर अभी वर्तमान में लगा है। और इसके पास में जो छोटा मंदिर देखते हैं, भक्ति में प्रसिद्ध होने वाली मीराबाई। अरे यार, अरे आप चिल्ला चोट करोगे वो आपके ऊपर कूदेगा। कृष्ण का भक्ति करती थी। अब मीराबाई का इतिहास किससे जुड़ा है? यहाँ के एक प्रसिद्ध शूरवीर योद्धा, जिनको हम कहते हैं राणा सांगा। राणा सांगा वो व्यक्ति है जिन्होंने बाबर को राजस्थान की 1 इंच जमीन नहीं लेनी थी। यहाँ से राणा सांगा गए 480 किलोमीटर आगरा के पास बाड़ी, वहाँ पर उसको युद्ध में हराया। उसके बाद बयाना में हराया। उस युद्ध में घायल हुए, 30 किलोमीटर दूरी जाके रुक गए, इलाज करवाए, वापस लड़ने गए, फिर हराया उसको खानपा के मैदान में। लेकिन वहाँ पर जब सेना रेस्ट पर थी, तब बाबर की सेना ने आक्रमण कर दिया और उसमें रसोइया जो थे राणा सांगा के रसोइया में मिलकर उनके खाने में जहर मिला दिया। बाकी बाबर खुद अपनी किताब में लिखता है कि राजस्थान में गर्मी बहुत होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन सेनापति कहता है कि गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आज भी बहुत गर्म था। तो यहाँ पे राणा सांगा के बेटे भोजराज जो थे, उन्हीं के साथ मीराबाई का शादी हुआ। शादी के कुछ सालों बाद मीराबाई के पति की डेथ हो गई। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। एक हुए हैं राजा भोज, वो अलग हैं, ये महाराणा भोजराज। इनके साथ मीराबाई की शादी हुई। शादी के कुछ सालों बाद मीराबाई के पति का देहांत हो गया। इसी मंदिर को मीराबाई ने, इसके पास में जो छोटा मंदिर देखेंगे वो मंदिर, उसी मंदिर को मीराबाई ने अपना घर समझ लिया। वहीं पर रोजाना कृष्ण की पूजा पाठ करना, साधु संतों के साथ उठना बैठना और नाचना गाना। अब ये नाच गान जो है विधवा औरत करेगी तो शोभा नहीं देगा। तो मीराबाई को समझाते हैं, नहीं मानती। तो मारने के लिए पहली बार उनके खाने में जो खीर का प्याला आता है उसमें जहर डालकर दिया जाता है। मीराबाई कोई भी खाना खाएगी, सबसे पहले अपनी साथ में जो मूर्ति है उसको भोग लगाएगी, तो वो जहर अमृत के समान हो गया। दूसरी बार मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप भेजे गए, सांप फूलों की माला में बदल गए। मीराबाई इस किले को छोड़कर परेशान होकर यहाँ से जाती है अपने मायके मेड़ता। तो मेड़ता जब यहाँ से संदेश जाता है तो मेड़ता वाले भी उनको निकाल देते हैं। तो वो वहाँ से वापस ना ससुराल आई और ना मायके रुकी, वो वहाँ से चली गई अपने गुरु के पास, जिनका नाम था संत रविदास, बनारस के थे। उन्होंने मीराबाई को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया, मीराबाई को मूल मंत्र दिया, जिसको लेकर मीराबाई गई 4 धाम की यात्रा पर, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, और आखिरी तीर्थ होता उनका गुजरात का।
यहाँ पे सभी मेंबर को आना है, यहाँ सामने खड़े होंगे आप। जगन्नाथ जी गया थोड़ा पीछे भाई। ये देखो भाई, ये है वो मंदिर, इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये एक और टेम्पल, मतलब इनका ये देखो राधा कृष्ण जी, देख सकते हो। और देखो अभी दिखाता हूँ आपको, जो बता रहे थे कि मूर्तियाँ खंडित कर रखी, देखो मुंह तोड़ रखा है भाई ये मूर्ति को, मतलब इतने क्रूर थे वो लोग। देखो मुंह तोड़ रखा है मूर्तियों तक का। और ऐसे वो कोई मूर्ति दिखी जो खंडित ना रखी हो। देखो ये है विजय स्तंभ, इसको कह रहे हैं कि मतलब जहाँ पर वो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था ना, तो अभी दिखाता हूँ आपको, वही जगह दिखाऊंगा जहाँ पर से जौहर किया। और ये है विजय स्तंभ। मुझे भी अभी थोड़ा क्लियर तो है नहीं, बाकी अभी मैं गाइड हमने कर रखा है, तो आएगा ना वो बताएगा। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, इसमें दिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। भाई सारी फैमिली कैसे बैठी है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पीछे दिखाओ भाई, वो दिखाओ। दिखा रहे हैं भाई, दिखा अच्छा रहे हैं। लगेगा। तो अब भाई हम देखने जा रहे हैं जौहर कुंड। अभी आप सब लोग दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक 1000 साल पुराना शिव जी का मंदिर है, जिसे बहुत प्राचीन मंदिर कहते हैं। ये हाथी है, ऐसे लड़ रहे हैं ये लोग। जमाने का राज परिवार के लोगों का आने जाने का रास्ता था, अभी कॉमन है। उस जमाने में राज परिवार के जेंट्स लोग यहाँ पर क्यों आते थे, और सिर्फ जेंट्स ही क्यों आते थे? क्योंकि अंदर का जो बाग आप देख रहे हैं, ये बाग उस जमाने का राज परिवार का शमशान घाट कहलाता है। तो शमशान घाट एक वो ये ऐसी जौहर जगह है जहाँ कुंड। पर ना तो कोई रहता है, ना कोई घूमने आता है, और महिलाओं का एंट्री बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ से आते हैं राज परिवार के लोग अर्थी लेकर, और उस गेट से आते हैं आम जनता शोक सभा में शामिल होने के लिए। और बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ है जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, वो है डेड बॉडी जलाने। अच्छा, ये नहीं अभी वो आगे बड़ा जो है बीचों बीच बना हुआ है, वही तो जौहर कुंड है। कुंड नहीं है, मतलब वो जो पार्क बना हुआ है, तू मत बोल, बहुत कम है। ये जगह जो आप देख रहे हैं बगीचे वाला, वही थोड़ा जौहर सा कुंड दूर है। से है ना, तो आगे आ जाइए। आधे उधर हो जाओ। ये जो बीच में आप बगीचा देख रहे हैं ना, जहाँ रेलिंग लगा है, यही पार्ट उस जमाने में लगभग 60 से 65 फीट गहरा कुंड था नीचे की तरफ। उसके अंदर सीढ़ियां होती है चारों तरफ। फिल्म अगर आपने देखी है तो फिल्म को अभी हम छोड़ देते हैं बाहर, क्योंकि रील और रियल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी कुंड के अंदर, अब यहाँ पे तो जौहर हुआ, चलो पद्मिनी का और नागमती का मान लेते पहला जौहर, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, रणथंभौर के अंदर जल जौहर। वहां की राजकुमारी जो देवल देव होती है, राणा हमीर सिंह की बेटी, उसको पाना चाहता था अलाउद्दीन का भाई। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 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 रास्ता। ये था कुंड, और इससे पहले हुआ था रणथंभौर में जल जौहर। वो हुआ था राजकुमारी देवल दे का, साथ में 12,000 महिलाएं अपने अपने शरीर के ऊपर पत्थर बांधकर तालाब में कूद जाती है। बताते हैं कि वहां पर डेड बॉडियां फ्लो होती है पानी से ऊपर, उनको भी जिहादी लोग मिसयूज करते हैं। तब यहाँ की महिलाओं का निर्णय होता है कि जिंदा तो हमें कोई जिहादी छू ना सके, मरने के बाद हमारा जो पवित्र शरीर है वो भी किसी जिहादी के हाथ में ना लगे। तो इसी के अंदर अभी जैसे आप ऊपर से आए ना, नीचे से उतर के आए, तो इसकी साइड की जो वॉल होती है उसको लीकेज करके पानी को खाली करते हैं। उसके अंदर डालते हैं सूखी हुई घास और गाय के गोबर से जो बनते हैं ना उपले डालते हैं, चंदन की लकड़ियां, हवन सामग्री, घी और तेल, नारियल, ये सब डालकर आग जलाते हैं। जब अग्नि एक ददकती हुई ज्वाला का रूप लेती है, तब इसके अंदर जौहर से मतलब युद्ध से पहले जौहर होता है। सुबह के अंधेरे में लगभग 16,000 महिलाएं इस कुंड के अंदर समा गई, और 16,000 के अंदर मैरिड, अनमैरिड, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं। बताया जाता है कि कुंड में अग्नि शांत होने के बाद खिलजी के जो जिहादी सैनिक होते हैं इस कुंड को लूटते हैं। 61 किलो आभूषण यहाँ से निकाले जाते हैं। 3 जौहर हुए इधर ही। 1535 महाराणा प्रताप की दादी राजमाता कर्मावती, 1568 अकबर के हमले में फुल कवर। इसको गवर्नमेंट बंद करवाती है 1959 के बाद, तब इसकी सफाई होती है। इसमें बहुत सारा कीचड़ निकलता है, क्योंकि स्लोप है, बारिश गिरती गई, पानी गिर गिर के भर गया, वो कीचड़ बन गया। उसको खाली करवाया, उसमें बहुत सारी हड्डियां निकली। सबसे ज्यादा मात्रा में निकले हैं दांत, क्योंकि शरीर पूरा जल के राख हो जाता है, दांत नहीं जलते। इसको खाली किया, साफ मिट्टी से भरवाया गया, बीच में लगवाया पीपल का पेड़। जहाँ पर पीपल का पेड़ होता है वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। और एक छोटा सा हवनकुंड बनाया ये पौधे के पास में, इधर ही रेलिंग के बिल्कुल अटैच में, देखा होगा ना। यहाँ पे हर साल राजपरिवार के लोग आते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए आहुति दी जाती है। और यहाँ पर होली का त्योहार जो है काला दिवस माना जाता है, ब्लैक डे, क्योंकि उसी दिन आखिरी दिन जौहर हुआ था। तो होलिका दहन के अगले दिन यहाँ पर चित्तौड़ में लोग होली का त्योहार नहीं मनाते हैं,
12 दिन पूरे पालते हैं। 13वें दिन यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में होली मनाई जाती है। और जहाँ पे शमशान घाट कहावत कही जाती है, कहाँ राजा भोज, पर ये कहावत हमने गलत कर दी है। असली कहावत क्या है वो सुन लीजिए। राजा भोज का यहाँ पर कुछ समय शासन रहा है 11वीं शताब्दी में। यहाँ से शासन छोड़कर उन्होंने नई राजधानी स्थापित की मध्य प्रदेश में, इसको बोलते हैं धार। और धार से राजधानी बदली भोजपाल, जिसको अभी हम कहते हैं भोपाल। तो राजा भोज जब यहाँ से जाते हैं, धार बसाते हैं, तो 2 राज्यों से हमला होता है, आंध्र और तेलंगाना से। तो आंध्रा का वहाँ के 2 सुल्तान थे, गांगे और तेलब। तो उनको राजा भोज ने युद्ध में हराया और मार गिराया। तो तब से कहावत बनी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे और तेलब, ना कि गंगू तेली। और ये पहला मंदिर देखेंगे जहाँ पर शिवलिंग नहीं है। भगवान शिव के 3 रूप दर्शाए गए। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा मूर्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ से उतरेंगे। कहावत कही जाती है, कहाँ राजा भोज, पर ये कहावत हमने गलत कर दी है। असली कहावत क्या है वो सुन लीजिए। राजा भोज का यहाँ पर कुछ समय शासन रहा है 11वीं शताब्दी में। यहाँ से शासन छोड़कर उन्होंने नई राजधानी स्थापित की मध्य प्रदेश में, इसको बोलते हैं धार। और धार से राजधानी बदली भोजपाल, जिसको अभी हम कहते हैं भोपाल। तो राजा भोज जब यहाँ से जाते हैं, धार बसाते हैं, तो 2 राज्यों से हमला होता है, आंध्र और तेलंगाना से। तो आंध्रा का वहाँ के 2 सुल्तान थे, गांगे और तेलब। तो उनको राजा भोज ने युद्ध में हराया और मार गिराया। तो तब से कहावत बनी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे और तेलब, ना कि गंगू तेली। और ये पहला मंदिर देखेंगे जहाँ पर शिवलिंग नहीं है। भगवान शिव के 3 रूप दर्शाए गए। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा मूर्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ से उतरेंगे। घबरा गया ये ना घबराने वाले भाई, ये गिरते रख ले। देख लिया सेनापति का कंट्रोल रूम भाई ये मंदिर का दर्शन। सेनापति कंट्रोल। देखो भाई, वही जगह है जहाँ से रानी पद्मिनी और उनकी बाकी दासियों ने उनके साथ जोहर किया था। और वो है वो जगह जहाँ से वो भाग के आई थी। मूवी में दिखाया गया है जो। अब इसको बंद कर दिया गया और ये पीपल का पेड़ लगा है और वहाँ एक कुंड बनाया हुआ। देखो यही वो जगह है, वहाँ लिखा हुआ जोहर कुंड। ये देखो जोहर स्थल, वहाँ से वो आए थे जिस मूवी में दिखाया जाता है। ये जगह है, ये देखो ये है वो जगह जहाँ से पद्मिनी को दिखाया गया था। लेकिन तब रहते थे जब ये महल बड़ा था। हमले में टूटा नष्ट हो गया। आज से 200 साल पहले मेवाड़ की गद्दी उदयपुर में हुए महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने पद्मिनी की याद में एक स्मारक बनाया जिसको नाम दिया पद्मिनी महल। राजा रानी इसके छोटे से में रहेंगे क्या? ये क्या भाई आर्टिफिशियल है, 200 साल पहले बनाया गया। और उसी महाराणा फतेह सिंह के नाम से प्रसिद्ध झील है फतेह सागर। और उसके आगे वाला पार्ट आगे जो इशू हाथ हटा। आने वाले व्यक्ति को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। जैसे कोई दूसरे प्रदेश से आया है उसको राजवाड़े में नहीं लिया जाएगा। मेहमान वगैरह भी है तो यहाँ पे पहले फ्रेश वगैरह होगा, नहाएगा। इशू बिल्कुल ही सामने खड़ा है भाई। बाहर से आने वालों के लिए मेहमानों का अतिथि गृह, इसलिए इसका नाम रखा गया रामपुर की हवेली। तो आगे सुनिए, अभी हम यहाँ से गाड़ी से करने वाले पूरे किले का राउंड और देखने वाले हैं युद्ध का मैदान। जहाँ पर जितने भी युद्ध हुए ना किले में, वो सारे वहीं पे लड़ेंगे। वो अभी हम देखने वाले हैं मैदान। इस तरह दोनों एक ही जगह। ये सामने छोटी पहाड़ी देखो आप, वहाँ से ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी सो रहा है। ये पहले वाला, इधर सिर है, फिर धड़ है, आखिरी में पैर है। इसको बोलते हैं पहाड़ी। नीचे का जो प्रोटेक्टिव कुंभकर्ण पहाड़ी। इधर आजा पहले। नीचे का जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एरिया है, ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। बाकी का सारा जमीन राजाओं ने क्या किया, यहाँ के जो राजाओं के साम्राज्य के वर्कर थे, ट्राइब्स वगैरह। तो भाई अभी हम दर्शन करके घर जा रहे हैं और मैं बहुत थका हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा कंटिन्यू किया, बाकी फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं कैसे चल रहे हैं सारे। भाई बहुत शोर है, बहुत शोर हो रहा है। संजय भाई का 1 2 3 4 इकट्ठा है। बाकी चलो मैं आपको इकट्ठा है। 1 2 3 4 आगे बैठूंगा। फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं, तो आगे आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग अब कल भी मैं ट्रेन नहीं बनाया, तो इसलिए सॉरी गाइस, बहुत थका हुआ था।